वेलकम बैक। हिलरी क्लिंटन एक मरतबा फिर पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने साथ इस दफ़ा एड का एक पैकेज भी लेके आई हैं। रिपोर्टर की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ही पाकिस्तानी अमेरिका से नफरत करते हैं। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्टर रबिया मजहर की ये रिपोर्ट। अमेरिका से नफरत एक फितरती अमल है यहाँ, क्योंकि वो है ही नफरत के काबिल। हमारे मुल्क में जितने भी क्रैशेस हो रहे हैं, जो सुसाइड बम वगैरह हो रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अमेरिका से पाकिस्तानियों की नफरत का दायरा अमेरिकी आलमी सियासत से लेकर सकाफती और मजहबी इख्तलाफात तक फैला हुआ है। बाज़ अफराद ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी अमेरिका ही के खाते में डाल दी है और अपनी कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। पाकिस्तान में कुछ महंगा तो क्यों है? इसीलिए महंगा ना कि हमारी करेंसी, यहाँ की जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो हल्की है, और उन ममालिक की जो करेंसी है वो भारी है। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका में ही बना हुआ है। ज़ाहिर है वो आपको पैसा दे ही जा रहे हैं, आप जो मर्जी करें, जो आपका दिल आता करें। अभी आप 20 साल पीछे चले जाएं, हर बंदे के पास साइकिल थी। 20 साल आप आगे आ जाएं, हर बंदे के पास गाड़ी है। वो किधर से आ रहा है पैसा? क्या कर रहे हैं लोग? इसलिए कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाता है, ठीक है, और ख़ुद ही उनको एड देता है ताकि ये आपस में लड़ते रहें और मैं इनके ऊपर हैवी रहूँ। ये वैसे ही बेस होता रहेगा, आगे कुछ नहीं होगा। कश्मीर ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान भी बिक जाएगा। जहां लोगों ने अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से उससे नफरत का इजहार किया है, वहीं पाकिस्तानी मईशत में अमेरिकी किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया है। जबकि 2001 से लेकर अब तक पाकिस्तान अमेरिका से अरबों डॉलर की इमदाद ले चुका है। किसी हद तक तो करते हैं, लेकिन जब हमारे स्पेशली ये हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को देखते हैं, हमारे ट्राइबल एरियाज़ को देखते हैं जिस तरह वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली वो होता है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई जो हैं, उनकी बूढ़े जो हैं, उन पे बम्बार्डमेंट की जाती है और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। नफ़रत मुझे अमेरिका से नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ से है, जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई हैं उससे। Like America is the biggest threat to the terrorism. America itself is a terrorism. और जहाँ तक कि पूरी वर्ल्ड का पीस जैसे कंट्री की वजह से तबाह है। जहाँ तक अमेरिका से मुझे नफ़रत नहीं, जैसे उनकी पॉलिसी से है, और जहाँ तक उनकी तरक्की का सवाल है, they're much more developed. और उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे हैं वो। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स माई एटीट्यूड इज़ न्यूट्रल अबाउट अमेरिका। बिल्कुल अमेरिका से नफरत करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे हैं, जो टैलेंट है सारा, वो सारा बाहर जा रहा है। तो सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एडवांटेजेस बहुत हैं और यहाँ पे आपको पता है इतना रिटर्न नहीं होता। अगर आप किसी क्वालिफाइड डिग्री आपके पास है या कोई ऐसी स्किल है जो यहाँ पे आप यूज़ करें और यहाँ पे काम करें, उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो होता ये है कि ऑफ एंड ऑन के लोग वो USA, UK, कनाडा, अमेरिका वगैरह जो भी है, वो इसलिए वो उसको चूज़ करते हैं कि वहाँ पे रिटर्न जो भी आप काम करें वो ज़्यादा है। लेकिन एट टाइम्स होता है कि कभी आप उससे नफरत करते हैं, कभी आपको अच्छा लगता है। स्पेसिफिक रीज़न के जिस किस्म के हालात चल रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई कहीं कुछ हो जाए तो कहते हैं जी अमेरिका ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ अपने हालात में बेचारों से अपने हालात नहीं संभाले जा रहे, वो पाकिस्तान में आके क्या करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो, पर वो पॉलिटिकल लेवल की गेम है। हम लोग छोटे सिटीजन्स हैं, एक शहरी, आम शहरी के तौर पे वहाँ जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई इतने बड़े प्रॉब्लम हो सकता है। राय आमा के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ते हुए अमरीकी असर रसूख की वजह से अवाम की बेचैनी में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अमरीका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मुदाखलत करना चाहता है। अवामी राय का एक दिलचस्प पहलू ये है कि वो इस बात का इकरार तो करते हैं कि मज़हब उन्हें नफ़रत का दर्स नहीं देता, लेकिन मज़हब ही की बुनियाद पर अमेरिका से नफरत का भी इजहार किया जाता है। रबिया मजहर, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। रबिया मजहर की रिपोर्ट में आपने देखा कि लोगों की अमेरिका से नफरत की वजह शायद एक इस्लाम के खिलाफ एक परसीव्ड मिसकंसेप्शन है या हकीकत है। हमारे रिपोर्टर अब्दुल शकूर ने एंटी अमेरिकनिज्म परसेप्शंस की क्रिएशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं अब्दुल शकूर की ये रिपोर्ट। ऐसे मुतादिद सर्वे और रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुके हैं जिनमें इस बात को वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत से कतई नज़र पाकिस्तानी अवाम में भी मुबैना अमरीका मुखालिफ जज्बात न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में ये फीलिंग है कि अमेरिका एक अच्छा हलीफ साबित नहीं हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेट्रे किया, खा मसला ईस्ट पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या अफगानिस्तान की जंग के बाद के हालात हो। तो पाकिस्तान में अमेरिका की खारजा पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बहुत शदीद
रद्द अमल रहा है, जिसे बहुत से लोग एंटी अमेरिकनिज्म समझते हैं या अमेरिका के खिलाफ नफरत समझते हैं, ये दर हकीकत सही नहीं है। बाज़ तजिया निगारों का ख्याल है कि पाक अमरीका मुबहम तल्लुकात की एक वजह अवामी सतह पर राब्तों का फुकदान और ज़्यादा तवज्जो दिफाई तल्लुकात पर मरकूज़ रखना है। पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद के इस्तेमाल में मुबैना अदम शफाफियत को भी आम लोगों में अमरीका से बेजारी की एक बड़ी वजह समझा जाता है। कैरी लोकर बिल में ही देख लें, उसके अंदर उन्होंने एक इस्तिलाह ये रखी है कि जिसको अमेरिका जो है चाहे सोशो इकोनॉमिक रीजंस के लिए पैसे देगा, समाजी और सियासी काम के लिए पैसे देगा, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जिसको $100,000 से ज़्यादा पैसे देंगे उनके नाम खुफिया रखे जाएंगे, ना वो अमेरिका को बताए जाएंगे ना पाकिस्तानी आवाम को बताए जाएंगे। जब आप इस किस्म के लकूने रखेंगे एड प्रोग्राम के अंदर जो बज़ाहिर एक सियासी और समाजी एड पैकेज है, तो इस किस्म के ना सिर्फ तासुर पैदा होंगे बल्कि इस किस्म के अनासर भी पैदा होंगे जो नहीं चाहेंगे कि ये खलीज कम हो। इधर पाकिस्तान में ऐसे लिटरेचर की भी कमी नहीं जो अमेरिका के हवाले से मनफी जज्बात उभारने में पेश है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सुपर मार्केट के एक बुक स्टॉल के बाहर और आइए देखते हैं कि यहाँ किस किस्म के मैगजीन्स अमेरिका के हवाले से रखे गए हैं। यहाँ मुझे अगर आप देखें तो सबसे पहले पानी, बिजली और महंगाई के खौफनाक मसाइल, पसे पर्दा असल मुजरिम और ज़िम्मेदार कौन के नाम से इस रसाले का टाइटल बना हुआ है। और टाइटल के पस मंज़र में अगर आप देखिए तो आपको अमेरिका और भारत का पंजा पाकिस्तान पर गड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो एक ये मैगज़ीन भी है जिसके टाइटल पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हतमी नतीजे से कबल अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात नई अमरीकी चालबाजी। और अगर हम मज़ीद रसाइल को देखें यहाँ पे तो इस वक्त ये वक्त नाम का जो रसाला मेरे हाथ में है, इसकी फ्रंट पेज पर लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के आसार, पाक अमरीका ताल्लुकात की इमारत ज़मीन बोस होने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ दस्तक नाम का एक मैगज़ीन भी नज़र आता है जिसके फ्रंट पेज पर स्टोरी है कि टाइम्स पर साजिश, पाकिस्तानी आवाम की एक और आजमाइश। और मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे रसाइल भी देखने को मिलेंगे जिनमें पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से मज़ीद लिखा गया है। और ये एक मैगज़ीन नोटबुक के नाम से मेरे सामने है। इसमें एक कहा गया है कि अमेरिका फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों का जवाब ढूंढ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जीत गया, अमेरिका हार गया का एक बड़ी सुर्खी भी आपको सामने नज़र आ रही है। ये सिर्फ एक बुक स्टॉल पर ही नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स पर इस किस्म की लिटरेचर की बहुतात आपको मिलेगी जिसमें अमेरिका को एक नापसंदीदा मुल्क करार दिया जाता है और पाकिस्तानी क़ारीन को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी माहिरीन पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग को भी अमरीका मुखालिफ जज्बात को फ़रोग़ देने की एक अहम वजह समझते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक मीडिया पर कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों को इंतहाई नुमायां तौर पर दिखाया जाता है जिससे लोगों के जहनों में अमरीका का और भी मनफी तासुर उभर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स ऑनर नहीं की, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत सी चीज़ें नहीं दी थ्रू आउट 70s में। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अब जो भी फीलिंग्स आई हैं पाकिस्तान के प्रिंट में कि अमेरिका एक अच्छा इत्तेहादी नहीं है, अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को बेट्रे किया, इन फीलिंग्स का इजहार पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में बहुत देर तक होता रहा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि प्रिंट का बड़ा एक रोल है अमेरिका के खिलाफ जज्बात को उभारने में। अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से गुज़िश्ता साल जनवरी में रिचर्ड हालब्रूक को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करने, पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के आगाज़ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की जानिब से अपने पाकिस्तान के दौरों के मौके पर अवाम से बराह रास्त बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान में मुस्बत अमरीकी तशख़्ख़ुस को उजागर करने की कोशिशें जारी हैं। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम में एतमाद की बहाली के लिए अमरीकी इंतज़ामिया को ऐसे ठोस इक़दामात करना होंगे जिनके समरात से एक आम आदमी बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सके। अब्दुल शकूर खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।